क्या है हमारे एक्सपेरिमेंट का। तो F1 जनरेशन में क्या आएगा, इसके अंदर ये रिसेसिव वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं हुई, को रैंडमली पिक करते हैं और देखते हैं कौन सा जीनोटाइप आएगा। मेंडल ने कौन सा प्लांट, द रेशियो वोंट बी द सेम। हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7। आज हम आपके लिए लेके आए एक्सपेरिमेंट नंबर 9 क्लास 12 बायोलॉजी का। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7 आपके लिए लेके आए एक बहुत ही शानदार सीरीज, जिसके अंदर हम आपको सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कवर करवाने वाले हैं। तो चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। और सबसे पहले हम देखेंगे इसका एम क्या है हमारे एक्सपेरिमेंट का। तो एम है हमारे पास टू वेरीफाई मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आज हम वेरीफाई करेंगे, और वो भी एक फिजिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस एक्सपेरिमेंट पे और देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल देखो, यहाँ पे एक एक लाइन को डिटेल में समझना, विद एग्जाम्पल समझाऊंगी। When two pure lines with contrasting forms of a particular character, यानी कि phenotypes, are crossed to produce the next generation, यानी F1 जनरेशन। इस लाइन को ध्यान से देखो, हम यहाँ पे पी प्लांट के सीड्स की बात करते हैं। पी सीड्स होंगे हमारे पास, दो प्योर लाइंस है, यानी कि दो हमारे पास होमोजाइगस प्लांट्स हैं। एक के पास येलो सीड्स हैं और दूसरे के पास ग्रीन सीड्स हैं। जब हम इसको क्रॉस कराएंगे, देखो यहाँ पे कैपिटल Y किसको डिनोट कर रहा है, येलो सीड्स को डिनोट कर रहा है, और स्मॉल y किसको डिनोट कर रहा है, ग्रीन सीड्स को डिनोट कर रहा है। ये चीज यहां तक समझ आई। अब इस क्रॉस को मैं प्रॉपर F1 जनरेशन तक बना के दिखाती हूँ। कैपिटल Y, स्मॉल y, ये हो गया हमारे पास पेरेंटल प्लांट्स। कैपिटल Y क्या कर रहा है, येलो सीड को डिनोट कर रहा है, स्मॉल y ग्रीन सीड को डिनोट कर रहा है। जब हम इसकी क्रॉसिंग कराएंगे, ये दो प्योर लाइंस है और जब ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स भी हैं, जब हम इनकी क्रॉसिंग कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे F1 जनरेशन आ जाएगी। तो F1 जनरेशन में क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास y आया कैपिटल, और यहाँ से हमारे पास स्मॉल y आया, और ये होंगे हमारे पास येलो कलर का। क्या आ गया, F1 जनरेशन में येलो कलर आ गया। अब ये येलो कलर क्यों आया, यहाँ पे तो स्मॉल y भी है, बिकॉज कैपिटल Y यानी कि येलो सीड्स क्या है, डोमिनेंट है, इसलिए सिर्फ डोमिनेंट ने अपने आप को शो किया है यहाँ पे F1 जनरेशन में। ये हो गया हमारी फर्स्ट लाइन का एक्सप्लेनेशन। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं इसको। ऑल द मेंबर्स ऑफ द प्रोजेनी, यानी कि जो F1 जनरेशन के मेंबर्स थे, आर ऑफ ओनली वन फिनोटाइप, दैट इज ऑफ वन ऑफ द टू पेरेंट्स। तो हमने देखा कि जो F1 जनरेशन हमारे पास आई वो वन ऑफ द टू पेरेंट्स से मैच करती है, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द प्रोजेनी आर ऑफ वन फिनोटाइप। हमने देखा येलो कलर के सीड्स आए थे F1 प्रोजेनी में, और वो किसी भी दो में से एक पेरेंट से मैच करता था, और हमारे पास एक येलो सीड्स का पेरेंट्स था ही। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर पूरी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लाइन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। The phenotype that appears is called dominant and the one that does not appear is called recessive। तो जो कैपिटल Y था जिसने अपने आप को शो करा वो डोमिनेंट था, और जो स्मॉल y हमने देखा वो रिसेसिव था। तो जिसने शो करा वो डोमिनेंट की आई एम द बिगर वन, और जिसने शो नहीं करा F1 जनरेशन में वो रिसेसिव था। ठीक है, ये हमने जान लिया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। When the F1 plants are selfed, the progeny that is the F2 generation is in the ratio of 3:1, जिसके अंदर 3 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जब हमने F1 प्लांट की सेल्फिंग कराई, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। F1 प्लांट हमारे पास आया था कैपिटल Y स्मॉल y, इसकी जब हमने क्रॉसिंग कराई, सेल्फिंग कराई, इसी से ही ये सेम प्लांट से हमने इसकी सेल्फिंग कराई, तो हमारे पास क्या आता है, F2 जनरेशन। और वो F2 जनरेशन में क्या आएगा, क्रॉसिंग करने के बाद जब इसकी क्रॉसिंग कराते हैं हम, हमारे पास आया
कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई। हमने देखा यहाँ पे हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशो आया वो आया 3:1 का, यानी कि ये येलो ये येलो ये येलो एंड दिस वन इज ग्रीन। तो 3 डोमिनेंट के रेशो आए और 1 रिसेसिव का रेशो आया। इसको फिजिकल एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म करके देखेंगे कि कैसे ये रेशो आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। This reappearance of the recessive phenotype in F2 generation verifies the law of segregation। जो रिसेसिव जीनोटाइप था वो F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दिया था, लेकिन F2 जनरेशन में सेल्फिंग करवाने के बाद F2 जनरेशन में वो दोबारा से हमें रीअपियर हुआ। तो इसको ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वेरीफाई करता है। अब इसको एक बार फिजिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख लेते हैं। उससे पहले एक बार रिक्वायरमेंट देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट की क्या है। रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, 64 येलो बीड्स चाहिए हमें, 64 ग्रीन बीड्स चाहिए। ठीक है, येलो बीड्स येलो कलर के सीड को डिनोट करेंगे, ग्रीन बीड्स ग्रीन सीड्स को डिनोट करेंगे। प्लास्टिक बीकर चाहिए, पेट्री डिश चाहिए, नैपकिन, हैंड टॉवल चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर को पूरा फिजिकली परफॉर्म करते हैं। तो चलिए मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फिजिकल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कलर के बीड्स लिए हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक येलो कलर के बीड्स हैं जो कि पी के येलो सीड्स को डिनोट करते हैं, और यहाँ पे ग्रीन कलर के बीड्स हैं जो पी के ग्रीन सीड्स को डिनोट करते हैं। अब हम इसका क्रॉस बना के चेक करेंगे, और ये हमारे पास हो गए पेरेंटल सीड्स। चलिए देखते हैं इसका क्रॉस। तो यहाँ पे हमने 64 बीड्स लिए हैं येलो कलर के, और 64 ही बीड्स लिए हैं हमने ग्रीन कलर के। अब हमें पता है ये पेरेंटल बीड्स हैं, जब इनको क्रॉस कराएंगे तो ये हमारे पास F1 जनरेशन आएगी। F1 जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक बीड हम रेंडमली यहाँ से येलो में से उठाएंगे और एक हम ग्रीन से उठाएंगे, और इन दोनों को F1 जनरेशन वाले ग्लास में डालेंगे, और ऐसे हम 64 पेयर्स होंगे हमारे पास। 64 टाइम्स हम इसको रिपीट करेंगे। तो चलिए इसको रिपीट करते हैं। तो ये देखिए हमने येलो और ग्रीन को जब मिक्स किया एक एक बीड को, तो हमारे पास F1 जनरेशन आ गई। और F1 जनरेशन हमारे पास क्या होगी, कैपिटल Y एंड स्मॉल y, जो कि हाइब्रिड होगा। सो ये हमारे पास सारा कलर आ गया, जिसके अंदर हम इसको पहले मिक्स कर लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपरली ये बीड्स मिक्स हो गए हैं। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, जो हमने F1 जनरेशन कलेक्ट किया है उसकी हम कॉपी करेंगे। हमारे पास 64 पेयर्स आए हैं F1 जनरेशन में, हम 32 पेयर्स सेपरेट करेंगे 2 अलग कप्स में। ये हमने दूसरा कप ले लिया। अब मैं यहाँ पे दूसरी F1 जनरेशन की एक कॉपी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक येलो और एक ग्रीन बीड, तो 32 पेयर्स मैं सेकेंड कप में डालने वाली हूँ। अब F1 जनरेशन की कॉपीज़ को हम आपस में क्रॉस कराएंगे और देखेंगे। तो हमने ये दोनों बॉल्स डाले और ये हमारे पास आ गया F2 जनरेशन। तो अब F1 जनरेशन के बाद हमने जब ये मिक्स कर दिया तो हमारे पास F2 जनरेशन आ गया। F2 जनरेशन के अंदर जो यहाँ पे हमारे पास बीड्स हैं उनको हम रेंडमली पिक करेंगे, तो आप किसी स्टूडेंट से भी पिक करवा सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कैपिटल Y है वो डिनोट करेगा येलो बीड्स को, और स्मॉल y डिनोट करेगा ग्रीन बीड्स को। तो जब हमने इसकी क्रॉसिंग कराई, F2 जनरेशन बना हमारे पास, तो हमारे पास 3 जीनोटाइप आते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। अब क्योंकि 3 जीनोटाइप आए हैं तो हम इसको रेंडमली पिक करते हैं और देखते हैं कौन सा जीनोटाइप आएगा। सबसे पहले मैं उठा रही हूँ यहाँ पे, तो मैंने देखा यहाँ पे मेरे पास एक येलो बीड और एक ग्रीन बीड आ रहा है। अब येलो का मतलब हो गया कैपिटल Y एंड ग्रीन बीड का मतलब हो गया स्मॉल y। तो ये हो गया हमारे पास सेंटर जीनोटाइप, यानी कि कैपिटल Y स्मॉल y। अब मैं सेकेंड रेंडमली पिक करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 येलो बीड्स आए हैं, तो 2 येलो बीड्स हो गए कैपिटल Y। सो यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं 1 फॉर कैपिटल Y स्मॉल y। इसके बाद यहाँ पे हमने 2 ग्रीन बीड्स पिक करे हैं, तो ग्रीन बीड्स हो गए दोनों स्मॉल y के लिए। सो ये हो गया हमारा थर्ड जीनोटाइप, तो इसका भी नंबर हो गया 1। ऐसे हम सारों को रेंडमली पिक कर लेंगे और लास्ट में हम इनके पेयर को देखेंगे कितने पेयर्स हमारे पास टोटल आते हैं।
तो यहाँ पे ये लास्ट पेयर बचा है और देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पे भी हमारे पास येलो और ग्रीन बीड आया, तो ये होएगा कैपिटल Y स्मॉल y के अंदर। टोटल अब हमारे पास हो गए हैं इसके 32 पेयर्स, यानी कि कैपिटल Y स्मॉल y के हमारे पास 32 पेयर्स हो गए हैं। कैपिटल Y के हमारे पास 16 पेयर हैं और स्मॉल y के भी हमारे पास 16 पेयर हैं। सो 16, 32 एंड 16। अब हम देखेंगे इसका रेशो, तो चलिए रेशो देखते हैं। तो हमने फिजिकल एक्सपेरिमेंट में देखा था हमारे पास 3 जीनोटाइप्स आए थे F2 जनरेशन में, कैपिटल Y स्मॉल y एंड स्मॉल y। जो ये दोनों हैं ये बेटा होंगे येलो सीड्स, ठीक है, और ये वाला होगा ग्रीन सीड। अब हमने इनके नंबर भी देखे थे, यहाँ पे हमने नंबर कैलकुलेट करे थे। जो हमें नंबर मिले थे, जो हमें इनके नंबर मिले तीनों के, वो हमें मिले, इसके बेटा हमें मिले थे 16 पेयर। जो होमोजाइगस येलो सीड्स थे उसके हमें 16 पेयर मिले, इसके हमें मिले बेटा 32 पेयर। हिट्रोजाइगस डोमिनेंट येलो सीड्स के हमें मिले 32 पेयर और रिसेसिव ग्रीन सीड्स के हमें मिले 16 पेयर। जब हमने इसका रेशो निकाला, जीनोटाइप रेशो जब हमने इसका निकाला, तो जब हम इसका जीनोटाइप रेशो निकालेंगे, जीनोटिपिक रेशो, ये होगा हमारे पास 1:2:1 और इसका फिनोटिपिक रेशो क्या होगा 3:1। ये हो गया हमारे पास फिनोटिपिक रेशो, क्योंकि हमारे पास 3 येलो डोमिनेंट हमें मिले और 1 रिसेसिव हमें मिला, तो ये हो गया 3:1 का रेशो और जीनोटिपिक रेशो हो गया हमारे पास 1:2:1 का। क्लियर है? तो हमने रेशो देख लिया। चलिए, आई थिंक आपको ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अच्छे से समझ आया होगा। एक बार इसका डिस्कशन और पढ़ लेते हैं कि क्या इसको डिटेल में आपको लिखना कैसे है। ये आपको समझ आ गया, चलिए इसको लिख के और देखते हैं। ये देखिए डिस्कशन में, दिस रेशियो ऑफ 3:1 in the F2 suggests that in the F1 heterozygotes, जो F1 था वो heterozygous था, इसका मतलब ये हुआ the recessive allele does not get destroyed and remains only in the recessive state। जो हमने देखा था कि F1 में हमारे पास ये आया था, इसके अंदर ये रिसेसिव एलील डिस्ट्रॉय नहीं हुई, ये रिसेसिव स्टेट में ही प्रेजेंट थी। किसमें? F1 जनरेशन में। ये हेटेरोजाइगस था और रिसेसिव एलील क्या थी? रिसेसिव एलील हमारे पास ऑलरेडी उस स्टेट में ही प्रेजेंट थी, डिस्ट्रॉय नहीं हुई। To get an opportunity to express itself when it has separated from the influence of the dominant allele। और जब हमने F1 की क्रॉसिंग कराई तो हमने देखा हमारे पास रिसेसिव एलील एक्सप्रेस तो हुई, लेकिन कब? जब वो डोमिनेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं थी। एंड दिस वेरीफाइज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द एलील्स, कि ये एलील सेग्रीगेट हुई, लेकिन ये रिसेसिव ने अपने आप को शो कब करा? जब वो डोमिनेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं थी। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे मॉक वाइवा क्वेश्चंस की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जामिनर आपसे फिजिकल एक्सपेरिमेंट के बाद ये पूछेगा ही पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। Okay, so the first question is which plant is used by Mendel for his experiments? Mendel ने कौन सा plant use किया था experiments के लिए? So the plant he used was the pea plant, उसको हम बोलेंगे Pisum sativum। Clear है? क्या बोलेंगे? Pisum sativum, यानी pea plant use करा था उसने। Okay, next question पे बढ़ते हैं। Do you expect the same results in terms of 3:1 ratio in F2 if you had started with smaller number of beads? तो ये कह रहा है बेटा, क्या आपको सेम रेशियो एक्सपेक्ट करते हो? सपोज हमने 10 बीड्स से वो एक्सपेरिमेंट करा होता, जो कि हमने 64 बीड्स से करा है, उसको अगर हम 10 बीड्स से रिप्लेस कर दे तो क्या हमें F2 में सेम रिजल्ट्स मिलने वाले थे? ऑफ कोर्स नॉट। तो एक बार देख लेते हैं कि क्यों हमें नहीं मिलते सेम रिजल्ट्स।
No, starting with a smaller number of beats would likely to result in deviations from the expected ratio. जो smaller number of beats हैं वो obviously deviate करेंगे उस ratio से. क्यों करेंगे? This is because smaller sample sizes are more susceptible to random chance. यानी कि सैम्पलिंग एरर. जो स्मॉलर, अगर हम स्मॉलर सैम्पल साइजेस लेंगे, यानी अगर हम 10 बीट लेते तो हमें वो रेशो नहीं मिलता, क्योंकि उनके अंदर सैम्पलिंग एरर्स होने के बहुत चांसेस हैं, लीडिंग टू ग्रेटर वेरिएशंस फ्रॉम द थियोरेटिकल मेंडल रेशो. इसलिए वो डेविएट कर जाएंगे. सैम्पलिंग एरर होने के बहुत सारे चांसेस हैं. सीधा सीधा ये आंसर है कि नो, द रेशो वॉन्ट बी द सेम. क्लियर है? आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ आया होगा, ये पूरा क्लियर हुआ होगा आपको. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. टेक केयर, बाय बाय.